हेलो दोस्तों, एक्सेल की इस वीडियो में आज मैं आपको सेल्स स्टाइल का यूज करना सिखाऊंगा। तो दोस्तों इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। दोस्तों आप देखोगे यहाँ पर मैंने एक डेटा लिया हुआ है। अब इस डेटा में हम यहाँ पर सेल्स स्टाइल की हेल्प से इन सभी सेल्स की स्टाइल को चेंज करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो सेल्स स्टाइल होता है वो कहाँ होता है और कैसे वर्क करता है। तो यहाँ पर देखेंगे होम टैब में यहाँ पर हमारा स्टाइल्स जो ग्रुप है उसमें सेल्स स्टाइल का हमें जो टूल मिल जाएगा। अब उसके बाद में जो हमारा सेल्स स्टाइल वो वर्क क्या करता है, तो मैंने यहाँ पर अपना कर्सर रखा है। उसके बाद में देखेंगे एक कलरफुल स्टाइल इज अ ग्रेट वे टू मेक इंपॉर्टेंट डेटा स्टैंड आउट ऑन द शीट। तो ये क्या काम करता है, कलरफुल जो स्टाइल होती है तो क्या करता है वो एक ग्रेट तरीका होता है जिससे आप अपने डेटा को क्या है शो करा सकते हो। तो यहाँ पर मैं सेल्स स्टाइल को ओपन करूंगा तो यहाँ पर देखेंगे बिल्कुल डिफरेंट टाइप्स की यहाँ पे स्टाइल्स आपको मिल जाएगी। जैसे यहाँ पे देखेंगे गुड, बैड एंड न्यूट्रल, यानी आप चाहते हो कि भाई जैसे किसी के अगर अच्छे मार्क्स हैं तो उसके सेल को ग्रीन कलर से हाईलाइट करें, और जिसके लेस मार्क्स हैं तो उसको रेड कलर से, और जिसके न्यूट्रल मार्क्स हैं तो उसको एक तरह से येलो मार्क्स से हाईलाइट करें। तो जैसे यहाँ पर देखेंगे 89 एक अच्छे मार्क्स है तो यहाँ पर मैं ग्रीन कलर से यहाँ पर इसको हाईलाइट कर दूंगा। ऐसी सेम यहाँ पर 85 है वो भी ग्रीन कलर से कर दूंगा। अब उसके बाद में यहाँ पर 47 को हम यहाँ क्या कर देते हैं, न्यूट्रल वाली रेंज में कर देते हैं। अब उसके बाद मैथ्स वाले को हम क्या कर देते हैं, लेस मार्क्स हो गए तो यहाँ पर उसको रेड कलर से कर देते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे जो अरुण के मार्क्स हैं उनकी जो सेल्स स्टाइल है वो कलर के अकॉर्डिंग यहाँ पे अलग अलग चेंज हो जाएगी, जिससे हमें पता चल जाएगा जो हमारे डेटा है, डेटा में जो अनुज के मार्क्स हैं उसमें अगर किसी सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स हैं तो उसको ग्रीन कलर से सेल को हाईलाइट कर रखा है, अगर उसमें उसके एवरेज मार्क्स हैं तो उसको येलो कलर से हाईलाइट कर रखा है, और अगर उसमें लेस मार्क्स हैं तो उसको रेड कलर से हाईलाइट कर रखा है। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर आप जो हमारे गुड, बैड और न्यूट्रल वाले सेल्स ऑप्शन होते हैं उन सभी का यूज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर डेटा एंड मॉडल। तो यहाँ पे क्या आप अपने अकॉर्डिंग सेल की स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। जैसे कैलकुलेशन वाले वे में करना चाहते हैं, यहाँ पर चेक सेल हो गया, एक्सप्लेनेटरी हो गया, और उसके अलावा फॉलोड बाय हो गया, हाइपरलिंक आप इंसर्ट करना चाहते हो तो जैसे यहाँ पर मैंने हाइपरलिंक लिखा तो देखेंगे 47 के नीचे एक हाइपरलिंक शो हो गया है। ऐसे सेम यहाँ पर इनपुट के अकॉर्डिंग फॉर्मेट देना चाहते हैं, यहाँ पर लिंक सेल के अकॉर्डिंग करना चाहते हैं, नोट के अकॉर्डिंग, आउटपुट के अकॉर्डिंग, तो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पे सेल की स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं वार्निंग टेक्स्ट के अकॉर्डिंग भी अपने टेक्स्ट की स्टाइल को चेंज करूंगा तो वो भी आप ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने वार्निंग टेक्स्ट के अकॉर्डिंग इसकी सेल की स्टाइल को सिलेक्ट कर लिया, यानी चेंज कर दिया। उसके बाद मैं यहाँ पर 80 पे जाता हूँ। देन उसके बाद में यहाँ पे थीम्स, यहाँ पर देखिए थीम्स अलग अलग थीम्स है। जैसे यहाँ पर हेडिंग 2 है, हेडिंग 3 है, हेडिंग 4 है, टाइटल की थीम है, यहाँ पर टोटल की थीम है। यहाँ पर आप अपनी चॉइस को अकॉर्डिंग यहाँ पर अपने जो टेक्स्ट की स्टाइल है उनकी थीम को चेंज कर सकते हैं, यानी कि जो उसकी सेल की स्टाइल है उसको चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे अलग अलग यहाँ पर सेल की स्टाइल है। जैसे यहाँ पर मैंने एसेंट कर दिया, यहाँ पर उसको परसेंटेज के अकॉर्डिंग, जैसे यानी जो हमारे कलर्स होते हैं कलर्स को एक तरह से कलर कोड के अकॉर्डिंग यहाँ पे कर दिया। जैसे मैं 40% इसमें कलर देना चाहता हूँ तो यहाँ पर देखें हल्का सा लाइट हो गया है। ऐसी सेम मैं यहाँ पे 20% दूंगा तो और भी ज्यादा एक तरह से लाइट हो जाएगा, और यहाँ पर मैं एसेंट कर दूंगा तो कंप्लीट यानी फुल हो जाएगा। ऐसी सेम यहाँ पर आप अलग अलग कलर्स देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर हेडिंग 2 के कलर्स देखोगे तो यहाँ पर हेडिंग 2 के आ जाएंगे, हेडिंग 3 के देखना चाहते हो तो हेडिंग 3 का आ जाएंगे, हेडिंग 4 के देखना चाहते हो तो हेडिंग 4, टाइटल के अकॉर्डिंग करना चाहते हो तो यहाँ पे टाइटल के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे आपके जो टेक्स्ट की स्टाइल और सेल की स्टाइल है वो चेंज हो जाएगी। उसके बाद वापस जाते हैं यहाँ पर कॉमा, अब कॉमा वाले फॉर्म में जाते हो। जैसे यहाँ पर मैं 45 को सिलेक्ट करता हूँ, उसके बाद कॉमा वाले फॉर्म में जाता हूँ तो यहाँ पर डेसिमल के बाद 0 आ गया। अब मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, मैं यहाँ पर 1 2 3 4 मैंने यहाँ पर 1 2 3 4 लिख दिया। तो यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर 1000 से ऊपर की कोई भी वैल्यू होगी तो वहां ऑटोमेटिक कॉमा आ जाएगा। उसके बाद में देखेंगे यहाँ पर कॉमा 0 करोगे तो यहाँ पे क्या है, डेसिमल के बाद की वैल्यू जो 0 हो जाएगी। करेंसी वाले फॉर्मेट में करोगे तो यहाँ पर करेंसी वाला फॉर्मेट आ जाएगा, करेंसी 0 करोगे तो 0 हो जाएगा। अब दोस्तों करेंसी और करेंसी 0 में डिफरेंस क्या है, जब आप करेंसी करते हो तो उसमें क्या होता है, डेसिमल के बाद की जो भी वैल्यूज होती है वो दिखाती है, यानी 0 वैल्यू आपको दिखा रहे हैं। लेकिन जब करेंसी करते हो, करेंसी 0 करते हो तो वहां पर क्या होगा, तो डेसिमल के बाद के जो 0 है वो यहाँ पर नहीं दिखेंगे, यानी डेसिमल वाली वैल्यूज यहाँ पर नहीं दिखेंगे, एक तरह से राउंड नंबर वैल्यूज आ जाएंगे यहाँ पर। उसके बाद में आप यहाँ पे इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहते हो तो यहाँ से परसेंटेज के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे अपने स्टाइल को चेंज कर सकते हो। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर हमारी जो ये स्टाइल्स दी हुई हैं उन स्टाइल्स के अकॉर्डिंग आप अपने सेल की स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे न्यू सेल स्टाइल। तो यहाँ पे न्यू सेल स्टाइल में क्या होता है कि आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग भी कोई भी सेल स्टाइल बना सकते हो। जैसे ये तो हमारी एक तरह से प्री इंस्टॉल स्टाइल्स हैं, लेकिन आप चाहते हो कि भाई आपको एक अपनी यूनिक स्टाइल बनानी है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, जैसे यहाँ पर मैं 100 मार्क्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद सेल स्टाइल में जाता हूँ, न्यू सेल स्टाइल पे क्लिक करके यहाँ पर ओपन कर लूंगा। अब यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर स्टाइल 1 यानी स्टाइल नेम, यहाँ पे आप नाम चेंज करना चाहते हो, आप चाहते हो भाई हमारी जो स्टाइल है उसका एक अलग नाम हो, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, मैंने ईसी लिख दिया। इसी लिखने के बाद में देखिए यहाँ पे स्टाइल इंक्लूड, जिसमें आपके नंबर, अलाइनमेंट, फॉन्ट, बॉर्डर, फिल, प्रोटेक्शन, तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चेक करके भी कर सकते हो। उसके बाद में ये सभी ऑप्शंस आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, जब मैं फॉर्मेट में जाता हूँ तो ये सारी चीजें यहाँ पे आपको मिलेंगी। तो आप अगर नंबर फॉर्मेट के अगर कोई भी स्टाइल इसमें देना चाहते हो तो यहाँ से आप दे सकते हैं। जैसे अलाइनमेंट आप करना चाहते हो भाई सेंटर में करना है या फिर लेफ्ट इंडेंट करना है तो लेफ्ट कर सकते हैं। फॉन्ट कलर में यहाँ पे बोल्ड इटैलिक कर दूंगा, जो कलर रहेगा हमारा फॉन्ट का कलर क्या रहेगा, ब्लू की जगह मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे मैं येलो कर देता हूँ। उसके अलावा बॉर्डर को मैं क्या कर देता हूँ, आउटलाइन कर देता हूँ। उसके अलावा
फिल में मैं क्या कर देता हूँ, ब्लू कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने फिल कलर ब्लू कर दिया, उसके बाद में ओके। तो जो ECA की जो स्टाइल होगी वो क्या है, जैसे जैसे मैंने यहाँ पर फॉर्मेट दिया उसके अकॉर्डिंग आ जाएगी, और यहाँ पर ओके कर दूंगा। अब यहाँ पर देखिए अभी हमारी कोई भी स्टाइल यहाँ पर शो नहीं हो रही, लेकिन जब मैं यहाँ पर सेल स्टाइल में जाता हूँ तो यहाँ पर देखेंगे ECA के नाम से एक न्यू स्टाइल यहाँ पर बन चुकी है। मैं यहाँ पर ECA पे क्लिक करूंगा तो बिल्कुल सेम स्टाइल यहाँ पर आ जाएगी। यानी जो जो आपने कलर की फॉर्मेटिंग दी थी, बॉर्डर्स दिए थे, और उसके अलावा सेल का कलर दिया था, टेक्स्ट का कलर दिया था, वो सारी चीजें यहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो इस तरह से दोस्तों आप अपने सेल की स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट लास्ट ऑप्शन होता है इसका मर्ज स्टाइल। अब ये दोस्तों मर्ज स्टाइल क्या होता है, चलो आपको मैं बताता हूँ। तो जैसे यहाँ पर देखिए अब ये स्टाइल है, अब मैं यहाँ पर एक और नई सीट लेता हूँ। नहीं, मैंने यहाँ पर एक नई फाइल ली है। नई फाइल लेने के बाद में यहाँ पर देखेंगे मैंने सेल स्टाइल में देखा, तो यहाँ पर कोई भी हमारी स्टाइल नहीं दिख रही है। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पर 1 2 3 मैंने यहाँ पर 1 2 3 लिख दिया। अब मैं चाहता हूँ कि जो भी हमारी प्रीवियस स्टाइल है, ये वाली स्टाइल है जो हमने यहाँ पर ECA के नाम से दी थी, वो सभी स्टाइल्स हमारी वहां पर शो हो जाए, यानी मर्ज हो जाए। जो भी आपने नई सीट इंसर्ट की थी, आप चाहते हो कि बिल्कुल वही सेम फॉर्मेट है, आप यहाँ पे अपने डेटा में कॉपी पेस्ट करना चाहते हो, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, सेल स्टाइल में जाऊंगा और यहाँ पर मर्ज स्टाइल पे क्लिक कर दूंगा। मर्ज स्टाइल पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे देखेंगे जो भी आपकी अदर सीट वहां पर ओपन होगी, वो सेम सीट यहाँ पर आपको मिल जाएगी। जैसे यहाँ पर मेरी बेसिक टू एडवांस एक्सेल की जो सीट है, दूसरी सीट है, वो यहाँ पर शो हो रही है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, बेसिक टू एडवांस एक्सेल पे सिलेक्ट कर लूंगा और उसके बाद में ओके कर दूंगा। ओके करने के बाद में देखिए मर्ज स्टाइल्स दैट हैव द सेम नेम्स, अगर वहां पर कोई भी सेम नेम होगा तो उसको क्या कर देगा, मर्ज कर देगा। उसके बाद मैं यस कर देता हूँ। यस करने के बाद मैं वापस सेल स्टाइल में जाता हूँ, तो आपकी जो भी स्टाइल आपने यहाँ पे क्रिएट की थी, जैसे ECA और माई स्टाइल, यहाँ पर आ जाएंगे। तो दोस्तों मैं चाहता हूं कि हमारे जो 1 2 3 है उसका सेम फॉर्मेट आ जाए, यानी जो मैंने ECA वाला फॉर्मेट बनाया था वो बिल्कुल सेम आ जाए। तो मैं यहाँ पर ECA वाले फॉर्मेट पे सिलेक्ट कर लूंगा। तो यहाँ पर देखेंगे जो हमने यहाँ पर फॉर्मेट दिया था 100 का, वो बिल्कुल 123 का बिल्कुल सेम टू सेम फॉर्मेट आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से हम सेल्स स्टाइल का यूज करके अपने सेल्स की स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, यानी अपने अकॉर्डिंग फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो इसके साथ ही दोस्तों हमारे सेल स्टाइल का वो टॉपिक भी कंप्लीट होता है। दोस्तों एक्सेल में अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।